तो कैसे हैं आप लोग? आपका शुभम साहब के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका है, एक नया बिजनेस लेके आ चुका है। जितने भी बिजनेस बताऊंगा, फाड़ू बताऊंगा, एक से एक बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा जेनजी वाले बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप सोचिए, इतना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, हर वेडिंग में, रिसेप्शन में, होटल में, शादी समारोह या बर्थडे पार्टी हो, किसी भी फंक्शन में इतना शानदार इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। आप मानिए 100% रिस्पॉन्स आ रहा है बिजनेस। आप में करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, बिजनेस बहुत ही शानदार चलेगा। आप ये सोचिए कि जितना ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे उतना ये बिजनेस चलेगा। आज मैं बात करूँगा कैंडल बिजनेस की, और आप हिंदी में बोला जाए तो मोमबत्ती के बिजनेस की। इतना ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है, आप मानिएगा नहीं। छोटी सा इन्वेस्टमेंट लगा के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी महीने के। प्रीमियम चीज़ दे रहे, पैकेजिंग अच्छी दे रहे, इतनी शानदार पैकेजिंग दे रहे, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और कैसे बनाते हैं वो भी एक AI द्वारा भी ने वीडियो बनाया, उसमें आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन देखिएगा। कितना खर्चा आएगा मशीन में, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, शुरुआत में कितना प्रॉफिट निकलेगा, A to Z चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोम, बत्ती, रंग और खुशबू मिलाकर बनाई जाने वाली प्रकाश देने वाली वस्तु को मोमबत्ती कहते हैं। वैक्स को 70-85 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाएं। पिघले हुए वैक्स में रंग मिलाएं, खुशबू डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मोल्ड या जार में बत्ती को सीधा लगाएं। तैयार वैक्स को धीरे धीरे मोल्ड में डालें। 4 से 8 घंटे तक ठंडा होने दें। मोल्ड से निकालकर फिनिशिंग करें। पैकिंग करके बिक्री के लिए तैयार करें। आप नए नए मोमबत्ती के मोल्ड्स ले सकते हैं, जैसे मिकी माउस और कार्स वाले डिजाइन्स। इन छोटी कार्टून मोमबत्तियों को बनाकर इन्हें Amazon और Flipkart पर ऑनलाइन बेचें। तो दोस्तों, जो मैंने AI वीडियो बनाया था कि मोमबत्ती कैंडल आपकी कैसे बनती, वो तो आपने देख ही लिया होगा कि किस हिसाब से मोल्ड्स तैयार होते हैं। मशीन में वैक्स जाता है, वो गर्म होके पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितनी लागत लगेगी, बिजनेस कहाँ से शुरू करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस शुरू करिए, आप छोटी पूंजी से कीजिए। छोटे स्तर पे कीजिएगा तो 10 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा। और कच्चा माल कहाँ से आएगा, ये सब पूरी जानकारी दूंगा मैं। कच्चा माल आपका सोया, पैरासिन वैक्स, विजय वैक्स, विक, कॉटन विक जो आती है, रंग, खुशबू, फ्रेगनेंस, मोल्ड, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें आपको है। मेन डॉक्यूमेंट्स की आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। बैंक से आपको मुद्रा लोन लेना है शुरुआती माहौल में, तो आप वो भी ले सकते हैं। MSME से है। मार्केटिंग टीम लगेगी, GST लाइसेंस लगेगा आपको, और आपको वेबसाइट भी होना ज़रूरी है आपकी। और अब इस सब चीज़ों के बीच में आपको टीम ऐसी होनी चाहिए कि एकदम फाड़ू टीम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका काम अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें लगेगी और कौन कौन सी मशीनें लगेगी। आपको एक वैक्स मेल्टर लगेगा। वैक्स मेल्टर ये होता है जो गर्म चीज़ों को, वैक्स को पिघला के उसे सॉलिड फॉर्म में करेगा। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगेगी, कितने ग्राम लेना है। उसके बाद में हीट गन लगेगी, थर्मामीटर लगेगा, सीलिंग मशीन लगेगी आपको, आपका जो भी प्रोडक्ट पैकेजिंग करना है उसके लिए। उसके बाद में मिक्सिंग मशीन लगेगी। कैंडल बनाने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वैक्स 70 से 85% तक पिघला है, रंग मिला है, खुशबू मिला है, फ्रेगनेंस आपको जो भी लेना है, मोल्ड या जार में उसे सेट कीजिए और पिघला हुआ वैक्स उसमें भर दें। अगले 12 से 24 घंटे तक आप उसे ठंडा होने दें। फिर जैसे ही वो सेट हो जाता है, वो आप उसे निकाल के पैकेजिंग कर दीजिए। आप उसमें कैंडल में कौन कौन से कैंडल बना सकते हैं। आजकल का ज़माना सर आप समझिए, इतने तरीके आ चुके हैं, इतने मोल्ड आ चुके हैं कि आपकी इमेज से आपकी कैंडल बन सकती है। आपको जो भी बनाना है, टेडी बियर बनाना है, एनिमल बनाना है, कार बनाना है, A to Z चीज़ें बना सकते हैं। फ्लावर बना सकते हैं, A to Z चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको लागत 10 से 20 हज़ार रुपये आएगी, और पर कैंडल में आपको इसका प्रॉफिट भी निकाल के मैं बताता हूँ। पर कैंडल
आपका खर्चा, ब्रांडेड भी बनाते हैं आप तो 10 से 15 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। 10 से 15 रुपये के बीच में पैकेजिंग बॉक्स मिला के हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और किन सावधानियों से बचना है। प्रॉफिट आप ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए ब्रांडिंग पे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये फ्लावर जो है बना रहा है, इसमें आपको एक बार मोल्ड का पैसा लगेगा, इसके बाद में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपके मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केटिंग होगी कैसे। सबसे पहले आप टिकटॉक पे रील बनाएं, इंस्टाग्राम पे रील बनाएं, फेसबुक पे रील बनाएं, व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़िए स्टेटस द्वारा, और पैकेजिंग इतनी शानदार कीजिए, लेबलिंग कीजिए, आपका ब्रांड बनाएं और इस पे डालिए, क्योंकि जितना ब्रांड आपका दिखेगा वैल्यूएबल चीज़ अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, उतनी शानदार चीज़ बनेगी। यकीन नहीं मानोगे, आप एक ब्रांडेड कैंडल आप 150 से 200 के बीच में बेच सकते हैं। एक महीने में आपने समझिए कि मोटा मोटा कम बिजनेस भी चल रहा है, आपने 200 से 600 कैंडल बेच दिए, 500 कैंडल बेच दिए। 500 कैंडल का मैं आपको हिसाब बताना चाहूँगा। 500 कैंडल आप लेती भी हो तो पर कैंडल का आपका खर्चा क्या है। देखो, मशीनें और ये सब तो आप बार बार लाने से रहे, क्योंकि एक बार आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। पर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने उसमें कमाना है कैसा है। आपका पर कैंडल 15 रुपये खर्चा आया, आपने 500 कैंडल बनाई तो आपके 7,500 रुपये और दूसरे एक्सपेंसेस मिला के 10,000 रुपये होते हैं। बट आपने एक कैंडल को मिनिमम 200 रुपये में बेचा है और 500 कैंडल के बन गए आपके 1 लाख रुपये, वो एक आधे लेबर का, तो भी काट पीट के आप 70,000 रुपये महीना, गुरु बहुत भयंकर से समझा रहा हूँ, 70,000 रुपये महीना आप कमा सकते हो मात्र 10,000 की पूंजी लगा के। अब इस चीज़ में ध्यान क्या देना है वो भी बताता हूँ। इस चीज़ में प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को मजा आ जाए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। शुभम।